नमस्कार दोस्तों, केशव आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त केशव सिंह। कोरल ड्रॉ से खाका मेकिंग की सीरीज में आज हम जानेंगे दोस्तों बॉर्डर कैसे बनाते हैं और एक किसी बूटी को लेके और उस बॉर्डर को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कॉर्नर पर कैसे बॉर्डर को बिठाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों देरी न करते हुए चलो चलते हैं सिस्टम पर और समझते हैं कि कोरल ड्रॉ से बॉर्डर कैसे सेट करते हैं। तो दोस्तों अपने सिस्टम पर आ गए हैं हम और हमने एक ये एलिप्स लिया है। एक छोटा बेसिक बॉर्डर कैसे हम तैयार कर सकते हैं हम उसके बारे में अभी जानेंगे। तो अभी हमने एक छोटा सा एलिप्स लिया हुआ है और इसमें आर्टिस्टिक मीडिया टूल को ओपन किया हुआ है हमने यहाँ पर पैनल, और इसका फर्स्ट ही जो टूल है हम फर्स्ट आर्टिस्टिक मीडिया इसको लेंगे और इस पर अप्लाई करेंगे। तो अभी इस तरह से एक शेप बनकर हमारे सामने आ गई है। अब इस शेप को यूज करके हम बॉर्डर कैसे तैयार करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इस आर्टिस्टिक मीडिया टूल को ब्रेक कर लेंगे। पहले इसको अनफिल कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसको अनफिल कर लिया। अब हम कर देंगे इसको कंट्रोल के। हम करते हैं कंट्रोल के से ये आर्टिस्टिक मीडिया टूल ब्रेक हो गया है और राउंड की जरूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देंगे। और इसको अब हम लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन टूल। ट्रांसफॉर्मेशन टूल हमारे बॉर्डर क्रिएट करने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। तो ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन टूल का डॉकर्स खोल दिया है और अब इसको हम करेंगे। यहाँ पर देख, ये हमारा पोजीशन वाला और ये है रोटेशन वाला, और यहाँ पर जाएंगे हम स्केल एंड मिरर पे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर 100% रहेगा और यहाँ एक साइड में सेलेक्ट करेंगे और इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। अब हम इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद अब इस पर हम हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे, हम इसको अप्लाई करेंगे इस तरह से। चाहे तो हम इसको फिल भी कर सकते हैं और बिना फिल के भी हम इसको बना सकते हैं। तो अभी हमारे पास एक ये सेव आ गई है और इसको हम कर देंगे कंबाइन। अब कंबाइन करने से ये पूरा ऑब्जेक्ट एक हो गया है और यहाँ से लेंगे हम एक टू लाइन और इसको इसके सेंटर में यहाँ से यहाँ तक हम कवर कर देंगे और इसको कर देंगे सेंटर। यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे C+E। तो अभी क्या ये सेंटर में हो गया है और दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे बैक माइनस फ्रंट। तो बैक माइनस फ्रंट करने के बाद और अब इसको कर देंगे ब्रेक द कर्व। ब्रेक करने के बाद अब ये क्या है, हर ऑब्जेक्ट अलग अलग हो गया है इस तरह से। ये देखिए ये अलग अलग हो गया है। तो अब हम हाफ को सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। हाफ को सेलेक्ट किया और इसको हमने फिर से कर दिया कंबाइन और इस तरह से अब इसको हम यहाँ से रोटेट कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से एक हमारा ये बॉर्डर टाइप बन गया है।
इसको हम कलर फिल करके अलग अलग, और इसको हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम कलर पे नहीं खेलेंगे, हम केवल ये देखेंगे कि हम खाका कैसे बना सकते हैं। और एक बॉर्डर हम इससे बना सकते हैं, इसको लेंगे और इसको भी हम फ्लिप कर लेंगे, तो एक बॉर्डर इस तरह से भी बन सकता है, यहाँ से भी एक बॉर्डर बन जाएगा। और इसके बाद इसको हम बिल्कुल यहाँ पर ला के रख देते हैं बिल्कुल, और इस तरह से इसमें कलर फिल करके एक बॉर्डर हम इसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से एक बॉर्डर हम क्रिएट कर सकते हैं। और एक और सिंपल सादा बॉर्डर जो हम अक्सर बहुत बनता है हमारे, जब भी हम खाका बनाते हैं, तो उसको हम देखते हैं आसानी से कैसे बना सकते हैं। हम लेंगे 3 पॉइंट कर्व, और इस तरह से हमने एक शेप बना ली, और शेप टूल से थोड़ा सा और इसको कर्व कर देते हैं इस तरह से। अब इसको देख के आप लोग समझ गए होंगे खाका आर्टिस्ट भाई कि स्केल वगैरह जो हम बनाते हैं वो इसी तरह से बनता है। और इसको थोड़ा हम मोटाई बढ़ा लेते हैं इसकी, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। और एक लेते हैं हम एलिप्स, और वो हम रख देंगे इसके सेंटर में। इसको थोड़ा छोटा करते हैं एलिप्स को, और इसको भी हम सेंटर में कर लेते हैं। इसमें भी हम ब्लैक कलर भर देते हैं। तो ये हमारा एक शेप बन गई है, और इसको कर लेते हैं हम ग्रुप, और इसकी एक कॉपी और हम लेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने इस पर ट्रांसफॉर्मेशन टूल के पोजीशन वाले इस पर आ जाते हैं, और इसकी एक और कॉपी हम आगे लेंगे। इस तरह से हमने एक कॉपी और ले ली है, और इसको हम बिल्कुल यहाँ पर ले लेते हैं ऐसे, और इसको हम कर देते हैं इस तरह से। तो इस तरह से भी एक बॉर्डर बन सकता है। इस तरह से इसको कंटिन्यू जब हम ले जाएंगे तो ये इस तरह से एक बॉर्डर बन जाएगा। नहीं तो अगर हमको इस तरह से नहीं बनाना है तो हम इसको रखेंगे यहाँ पर, इसका इस तरह से बिल्कुल मिला देंगे इसको सही से। इस तरह से, और अब हम इसको यहाँ से भी कर सकते हैं कंटिन्यू इस तरह से। और क्योंकि ये हमारी, ये देखिए यहाँ पर ज़्यादा था इसीलिए, कम था इसीलिए 15.44। अब अगर हम इसको करेंगे तो अभी देखिए सही आ रहा है बिल्कुल। तो इस तरह से भी एक बॉर्डर बना सकते हैं। और अच्छा, अगर अभी ये जैसे बॉर्डर आ रहा है पूरा सेम, जितना यहाँ पर है उतना ही सेम चल रहा है। अगर हमको ऐसा बहुत सारे डिजाइन आ जाते हैं जो यहाँ पर तो बड़ा होता है, आगे जाके छोटे होते चले जाते हैं, तो उसको भी समझ लेते हैं
ऐसे बहुत सारे डिजाइन हैं, जैसे लहंगा की कली वगैरह बनाते हैं हम, तो हमारे नीचे तो बॉर्डर हमारा चौड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर डिजाइन बढ़ता जाता है तो छोटा होता जाता है। उसके लिए हम यहीं पे आएंगे स्केल एंड मिरर पर, और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे ये वाला, और यहाँ पर परसेंट डाल देंगे 95 डाल देंगे, ये देखिए, और इसको सेलेक्ट करेंगे। अब हम इसमें, और यहाँ पर कॉपी हमने एक ली है और साइड ये वाली सेलेक्ट की है। अब हम अप्लाई करेंगे, ये देखिए इस तरह से भी बॉर्डर बन सकता है बड़े आराम से। और ये देखिए एक अलग तरह से बॉर्डर बनते आ रहा है, और यहाँ पर इसका मेजरमेंट कुछ है रहा है, और धीरे धीरे मेजरमेंट इसका कम होते जा रहा है, ये देखिए। तो इस तरह से डिजाइन हम बना सकते हैं। और वैसे अगर मैनुअल बनाते हैं तो छोटा कर करके जब आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस तरह से हम बनाएंगे तो परफेक्ट बिल्कुल शेप में। और इस तरह से कोई भी डिजाइन हो, कोई भी डिजाइन हम इस तरह से बना सकते हैं, कोई भी बॉर्डर हो। सपोज करो इसी बॉर्डर को हम ले रहे हैं, जैसे ये वाला बॉर्डर है, इसको हम ब्रेक कर ले रहे हैं। अब हमने ब्रेक कर लिया इसको, और एक पार्ट हमने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और इसको कर देंगे कंबाइन, इससे पूरा ऑब्जेक्ट एक हो जाएगा, ये एक बूटी एक बन जाएगी। और अगर इसको हम इसी तरह से करते हैं कि जो यहाँ पर तो बड़ा है और आगे जाके छोटा होता चला जाए, तो इसी पर हम आएंगे और इस तरह से देखिए आगे बिल्कुल छोटा होता चला जा रहा है। हमको जितना चाहिए उतना छोटा, आगे जितना परसेंट डालेंगे उसी के हिसाब से ये आगे छोटा होता चला जाएगा। तो इस तरह से ये बॉर्डर है, और नए नए बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमने कुछ ये बॉर्डर यहाँ पर बनाए हुए हैं, इसको भी हम इसी तरह से, और अब इसको हम अगर एक इस साइड से है और हम चाहेंगे एक दूसरी साइड से आए, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और साथ में इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। एक तो ये मिरर हो गया और एक वर्टिकल मिरर हो गया। तो इस तरह दोनों को सेलेक्ट करके हम इस तरह से ये डिजाइन बना सकते हैं, या तो एक ही साथ में रिपीट कर सकते हैं, या फिर एक इस साइड में एक साइड में। तो इस तरह से भी एक नया बॉर्डर बन जाता है। तो दोस्तों हमारी क्रिएटिविटी के ऊपर है, हम किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। और अगर सीधा चाहिए तो सीधा भी बैक यहाँ पर आएंगे हम पोजीशन वाले में, और यहाँ से देख लेंगे हमारा यहाँ पर कितनी दूरी है इसकी, उसके हिसाब से हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और इस तरह से हम इसको सीधा बॉर्डर भी बना सकते हैं। तो जैसे चाहें वैसे हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक ये बॉर्डर बना हुआ है, इसको भी हम सेलेक्ट करके और इसको कंटिन्यू करके हम बॉर्डर आगे बना सकते हैं। इस तरह से बॉर्डर बन जाएगा। तो क्रिएटिविटी हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से बना सकते हैं। तो हमारा मेन मकसद था कि बॉर्डर आगे यहाँ पर चौड़ा और आगे जाके छोटा कैसे होता जाता है, और छोटे छोटे से डिज़ाइन से हम बॉर्डर कैसे बना सकते हैं, तो इसको समझना था। और एक और चीज़ है, उसको भी ज़रूर समझेंगे कि हम कॉर्नर पर बॉर्डर कैसे सेट करेंगे। तो उसके लिए हम एक यहाँ पर रेक्टेंगल बनाएंगे। इस तरह से हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, और हमको कितना चौड़ा बॉर्डर बनाना है तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर कंट्रोल टूल लेंगे और यहाँ पर कॉपी रखेंगे एक, और यहाँ पर डाल देंगे कितने सेंटीमीटर का बॉर्डर चाहिए हमको। तो हम डाल देते हैं 2 सेंटीमीटर, और
क्योंकि हम अंदर बनाएंगे। तो ये देखिए 2 सेंटीमीटर का बॉर्डर यहाँ पर आ गया। इसके अंदर जो गैप दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर का, इसके अंदर हम देख लेते हैं कितना है। ये परफेक्ट 2 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर के अंदर हम कॉर्नर पर बॉर्डर कैसे सेट करेंगे, आज इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसको हम ग्रुप कर लेते हैं, ग्रुप हो गया है। और यहाँ से हम लेंगे एक सेंटर लाइन, बिल्कुल इसको सेंटर में रखेंगे इस तरह से। ये जो गाइडलाइन है ये हमारे सेंटर रखने में, सीधी लाइन खींचने में हमारे बहुत काम आती है। ये अभी सेंटर में आ गई हमारे। और इधर से भी एक लाइन लेके हम बिल्कुल सेंटर में इसको रख लेंगे। अब इस तरह से हमारा ये सेंटर में आ गई। अब यहाँ से हम कोई भी बॉर्डर ले लेते हैं। सपोज करो इसी बॉर्डर को लेते हैं और इसको कॉर्नर पर कैसे सेट करेंगे उसको हम देखेंगे। तो इस बॉर्डर की हम चौड़ाई कर लेते हैं 2 सेंटीमीटर। और एक कॉपी इस साइड में ले लेते हैं। और इसको जो एक्स्ट्रा बॉर्डर है इसको हटा देंगे इस तरह से। और इसको एडजस्ट करके हम ले लेंगे इसी के अंदर। इस तरह से थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। अब ये हमारा बॉर्डर इस साइड में, एक साइड में आ गया है। और इसको हम कर लेते हैं ग्रुप, क्यों कि हमारी एक साइड में सेट हो गया। और इसी की एक कॉपी और हम लेंगे। इस तरह से। और इसको हम कर देंगे 90 डिग्री पर रोटेट कर देंगे। और इसको इस तरह से हम फ्लिप करके अब इसको ले लेंगे हम यहाँ पर। डिजाइन कोई भी हो सकता है दोस्तों, बस तरीका सेम है कि हमको कॉर्नर पर कैसे सेट करना है। बस ये हमारा मेन मुद्दा है कि कॉर्नर पर बढ़िया से बढ़िया डिजाइन कैसे अच्छा सेट हो। क्योंकि हम एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये इधर उधर भाग जा रही है। अभी सही आ जाएगा। और यहाँ से जैसे इस साइड से हमने सेट किया था वैसे ही बिल्कुल कॉर्नर पर ले जाके इसको भी हम सेट कर लेंगे। अब दोस्तों हमारा दोनों साइड से डिजाइन सेट हो गया। ज़्यादातर लोग इसी तरह से बॉर्डर सेट करके दे देते हैं, लेकिन हमारा मेन मुद्दा फंसता है कॉर्नर पे आके। तो कॉर्नर पे कैसे सेट करना है वही हमारा मेन मुद्दा है।
अब हम इस 2 सेंटीमीटर का एक एलिप्स लेंगे इस तरह से, और इसको कर देंगे कन्वर्ट टू कर्व, और शेप टूल लेंगे और इसका एक कॉर्नर हम डिलीट कर देंगे। अभी क्या ये कॉर्नर यहाँ से और ये कॉर्नर हमारा बिल्कुल सही आ गया है, फिट आ गया। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और ये बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट किया और हमने ये वाला बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया और इसको कर देंगे हम ट्रिम। तो इस तरह इस साइड का ट्रिम हो गया है, और अब हम इसको कर देंगे फ्लिप इस साइड में और इसके बाद इस साइड में। अभी क्या है, नीचे वाला बॉर्डर इस साइड का बॉर्डर क्रॉप हो जाएगा। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद इस साइड का बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे, ये वाला। तो ये सेलेक्ट हो गया है। अब यहाँ से जाके इसको कर देंगे ट्रिम। तो इस तरह से अभी देखो दोस्तों, कॉर्नर बिल्कुल ठीक परफेक्ट बैठ गए हैं, और इस तरह से हम कॉर्नर अपने बिठा सकते हैं बढ़िया से। अभी सही लग रहा है। और यहाँ से इसको एक फ्लिप इधर करेंगे इस साइड में, और एक फ्लिप करेंगे इस साइड में। तो इस तरह से दोस्तों हमारा देखना कितना अच्छी तरह से बॉर्डर बिल्कुल परफेक्ट सेट हो गया है। तो इस तरह से बॉर्डर सेट कर सकते हैं। और एक और कॉर्नर पर किसी शेप के ना राउंड कॉर्नर होता है, उस पर भी हम डिजाइन कैसे सेट करते हैं उसको भी देखते हैं। अभी सपोज करो ये रेक्टेंगल है और इसके कॉर्नर राउंड है, तो राउंड कॉर्नर पर कैसे सेट करेंगे इसको देखते हैं। तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे, शेप टूल लेंगे और यहाँ से इसको थोड़ा सा राउंड कर देंगे। तो अभी ये कॉर्नर राउंड हो गए हैं, और अब यहाँ से लेंगे हम कंट्रोल टूल और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का गैप पड़ा हुआ है और इसके अंदर की शेप है, इस तरह से बन गया। सेम उसी सिचुएशन के हिसाब से, और इसको कर देंगे ब्रेक। और ये ग्रुप है तो इसको अनग्रुप कर लेते हैं, और अंदर वाले की ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देंगे। और यहाँ पर हम इसके सेम उसी तरह से सेंटर ले लेंगे, इस तरह से इसका सेंटर ले लिया हमने। और इसी तरह से इस साइड का भी सेंटर ले लेंगे, तो यहाँ का भी सेंटर ले लिया हमने। अब हमारे पास ये कॉर्नर आ गया है सेट करने के लिए, और यहाँ पर हम कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं, या तो इसी को ले लेते हैं। चलो इस डिज़ाइन को लेते हैं और इसको राउंड शेप में कैसे सेट करना है उसको देखते हैं डिज़ाइन। और अब हमारा डिज़ाइन जो भी राउंड हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, तो ये शेप हमको चाहिए इतनी। इस तरह से थोड़ा यहीं से हमारी राउंड हो रही है डिजाइन, ये कॉर्नर राउंड हो रहा है, तो
इस इसको और थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पर सेंटर में। अभी सही है। अब इतने कॉर्नर से हमारा जो ये राउंड हो रहा है, अब इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जाएंगे हम स्मार्ट फिल में, और यहाँ से कोई एक कलर लेके हम इसको फिल कर लेंगे इस तरह से। और एक ये डिज़ाइन हमने यहाँ पर इतना ले लिया है, और इस डिज़ाइन को सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे इन्वेलप टूल में, और यहाँ पर न्यू से इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए अभी क्या है, ये शेप इस तरह से बन के आ गई, मुड़ गई है। और इसको हम रख लेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा डिजाइन फ्लिप होके आ गया है। और यहाँ पर हम इस डिजाइन को ले लेंगे इस तरह से, और इसको कर देंगे फ्लिप। ये यहाँ पर गैप 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा, यहाँ पर ये गैप देखते हैं कितना है, 1.35 का है। तो हम इस डिज़ाइन को भी 1.35 की कर लेंगे। वन पॉइंट 35। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारी डिज़ाइन सेम इसके बराबर आ गई है। और इसी तरह से हम इसको और रिपीट करेंगे एक साइड में। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देंगे। और यहाँ पर इसको सेंटर करने के लिए थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमको, तो इसको हम कर देते हैं इस तरह से। और इसकी एक कॉपी लेके यहाँ से कॉपी करेंगे, और इसको कर देंगे 90 डिग्री रोटेशन। अब इस डिज़ाइन को हम रख लेंगे यहाँ। इस तरह से हम इसको डिज़ाइन को मिला लेंगे। अभी थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, ये हल्का सा, हमारी जंप सेट नहीं है सही से। अभी सही हो गया। और इसको हम कर लेंगे ग्रुप। ग्रुप करने के बाद एक फ्लिप करेंगे
लेफ्ट साइड में और एक फ्लिप करेंगे कंट्रोल दबाकर इस तरह से। तो इस तरह से दोस्तों देखो, हम कॉर्नर का भी डिज़ाइन इस तरह से सेट कर सकते हैं और कॉर्नर के बॉर्डर इस तरह से सेट हो जाएंगे। इसी तरह से राउंड शेप का भी हो जाते हैं। तो राउंड शेप का भी इसी तरह से सेम जैसे हमने ये किया है उसी तरह से राउंड शेप का भी डिज़ाइन सेट हो जाएगा। तो राउंड शेप का भी देख लेते हैं। तो हमने इस तरह से लिया और इसको कंट्रोल टू लेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा ले लेते हैं ज़्यादा, 2.5 का बॉर्डर लेंगे और इसको कर देते हैं ब्रेक और इसको कर देते हैं अनग्रुप और इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमको एक ही राउंड मिल गया है और राउंड के 2.5 सेंटीमीटर के अंदर हमको बॉर्डर सेट करना है। तो सेम उसी तरह से इसको हम सेंटर में लेंगे और एक लाइन 2 पॉइंट कर्व की लाइन लेंगे एक, और यहाँ से कंट्रोल दबाकर हम इसको लेंगे सेंटर तक। ये हमारा सेंटर पॉइंट है और इसको रोटेट करेंगे हम। तो इसका सेंटर पॉइंट हम यहाँ पे ले लेंगे सेंटर में इस तरह से और इसको कंट्रोल दबाकर एक बार में 15 एंगल पे हो जाता है। अभी क्या 30 एंगल पे हो गया। और अब यहाँ पे हम जाएंगे स्मार्ट फिल टूल के अंदर, यहाँ से कोई कलर लेके हम इसको फ्लिप कर लेंगे। अब हमको एक शेप मिल गई है, इस शेप में हमको बॉर्डर मोड़ना है। तो इसको ले लेते हैं, इसको लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर लगेगा। इस वाली बॉर्डर को लिया हमने और इसको कर देते हैं, इसकी चौड़ाई वो 2.5 करते हैं इसको, 2.5। तो इस तरह से हमको एक शेप मिल गई है और इसको हमको चारों तरफ इस शेप पर डालना है। तो इसके लिए हम फिल कर लेते हैं इसको, हमने रेड कलर से फिल कर लिया। अब हम जाएंगे, इसको सेलेक्ट किया और इनवेलप टूल वही, और यहाँ से हम इसको मिल जाएगा किस्से में। तो इस तरह से ये शेप हमको मिल गई है और इसको रखेंगे यहाँ पर बिल्कुल सही से। अभी सही हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हमारी डिज़ाइन सेट हो गई है। अब कुछ नहीं करना है, बस अब यहाँ पर इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट करेंगे। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देंगे और इस तरह से इसका सेंटर पॉइंट सेंटर में लेंगे और यहाँ से कंट्रोल दबाएंगे, 2 बार में हो गया, और अब कर देंगे कंट्रोल R इस तरह से। तो इस तरह से दोस्तों हम राउंड में भी बॉर्डर सेट कर सकते हैं, राउंड कॉर्नर हो उसमें भी बॉर्डर सेट हो जाएगा और हमारे कॉर्नर पे भी बॉर्डर इस तरह से सेट हो जाएगा। तो आज हमारा यही था कि आज आसान बॉर्डर कैसे बना सकते हैं और राउंड में और राउंड एलिप्स में कैसे हम बॉर्डर सेट कर सकते हैं। तो जो भी आसान तरीका था हमने आपको बताया, देखा आपने, हो सकता है यहाँ से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे इस टाइम सब्सक्राइबर भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और आप लोग लाइक भी कर रहे हो, पसंद भी कर रहे हो, इसीलिए
हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। दोस्तों अगर इस तरह से आप मोटिवेशन मिलता रहेगा तो हम आगे ज़रूर चैनल को आगे बढ़ाने के लिए नए नए क्रिएशन, नई नई डिज़ाइन, कैसे खाके बनाने हैं, खाके बारे में जो भी बारीकियाँ हैं हम बताते रहेंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।